चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पल को समझते हैं। एक ऐसा पल जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यीशु के सलीब से कहे गए पहले शब्दों की। कभी सोचा है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा दर्द भरे लम्हे से गुजर रहा हो तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? गुस्सा, बदला या कुछ और? यही सवाल है जो हमें उस दिन की असलियत के करीब ले जाता है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, हम यहां किसी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है ये। नहीं, ये एक सच्ची घटना थी, एक ऐतिहासिक सच्चाई। ये सब कलवारी नाम की एक पहाड़ी पर हुआ था। और पता है, इस घटना का हर छोटा बड़ा पहलू, हर एक बोला गया शब्द बहुत गहरा मतलब रखता है। तो फिर चलिए उस पल में वापस चलते हैं। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। यरूशलेम शहर के बाहर वो पहाड़ी, वहां का माहौल कैसा रहा होगा? उस पूरे मंजर को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उस एक पल की गहराई को महसूस कर पाएंगे। देखिए, अपने पहले शब्द बोलने से बहुत पहले यीशु किस भयानक तकलीफ से गुजर चुके थे। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, फिर उन्हें वो भारी भरकम सलीब खुद उठाने पर मजबूर किया गया, और उसके बाद उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गईं। जिस दर्द की हम बात कर रहे हैं उससे शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो दर्द बर्दाश्त से बाहर था। हर एक सांस लेना एक जंग की तरह था। हर पल बस असहनीय तकलीफ से भरा हुआ। और इस सब के बीच वहां कौन कौन था? चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ ये सब कुछ देख रही थी। उस भीड़ में कुछ लोग थे जो ताने मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो रो रहे थे, और कुछ बस चुपचाप खामोशी से ये सब देखते रह गए। तो इतने जिल्लत भरे माहौल में, इतनी भयानक तकलीफ के बीच यीशु ने कुछ कहा, और उन्होंने जो कहा, सच मानिए वहां खड़े किसी भी इंसान ने उसकी उम्मीद नहीं की होगी। सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या उम्मीद करेगा? यही ना कि मुंह से गुस्सा निकलेगा, बदला लेने की बात होगी, नफरत झलकेगी। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन यीशु के मुंह से जो निकला वो इसका बिल्कुल उल्टा था। वो एक दुआ थी, माफी के लिए। ये थे वो शब्द, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बस एक पल के लिए रुककर इन शब्दों को सोचिए। भयानक दर्द के बीच सबसे पहला ख्याल माफी का। तो चलिए अब इस प्रार्थना के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस एक छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छिपा है। सबसे बड़ा सवाल, ये माफी आखिर थी किसके लिए? जब यीशु ने कहा इन्हें क्षमा कर, तो ये इन्हें कौन थे? वो असल में किसकी बात कर रहे थे? ये प्रार्थना सिर्फ उन सिपाहियों के लिए नहीं थी जो सिर्फ हुक्म मान रहे थे, ना ही सिर्फ उन धार्मिक नेताओं के लिए जिन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। ये उस भीड़ के लिए भी थी जो उनके खिलाफ चिल्ला रही थी, और हर उस इंसान के लिए जिसने उन्हें गलत समझा। बल्कि माना जाता है कि ये प्रार्थना हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए थी। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग अज्ञानता में थे। उन्हें शायद इस बात का पूरा अंदाजा ही नहीं था कि वो असल में किसे सलीब पर चढ़ा रहे हैं। वो सब डर और कंफ्यूजन में ये सब कर रहे थे। और एक बात समझनी होगी, ऐसे मौके पर माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। बदला लेने से कई ज्यादा हिम्मत माफ करने में लगती है। असल में यही तो उनके यहाँ आने का मकसद था। दुनिया को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उसे बचाना। इंसानों को तबाह करना नहीं, बल्कि उन्हें माफ करना। तो इस पहले शब्द से सलीब का असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है, और वो है क्षमा। यीशु ने अपनी जान किसी गुस्से या कड़वाहट में नहीं दी, बल्कि उनके होठों पर माफी के शब्द थे। अब सवाल ये उठता है कि इस एक बात का, इस एक संदेश का आज हम सबके लिए क्या मतलब है? इस पहले वचन की विरासत क्या है, और ये हजारों साल बाद भी हमें कैसे रास्ता दिखाती है? इस एक घटना ने नफरत और क्रूरता के निशानों को उम्मीद में बदल दिया। सोचिए, सलीब जो कभी मौत का निशान था, वो माफी का सिंबल बन गया। जो दर्द था वो प्यार का संदेश बन गया, और जो तकलीफ थी वो उम्मीद का एक नया रास्ता बन गई। तो आखिर हम इससे क्या सीख सकते हैं? संदेश बहुत सीधा और साफ है। तब माफ करें जब माफ करना सबसे मुश्किल लग रहा हो। जब कोई दिल दुखाए तो उसके लिए दया दिखाएं, और हमेशा हमेशा गुस्से के ऊपर प्यार को चुनें। आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि कुछ ताकतें हमेशा दूसरी ताकतों से ज़्यादा बड़ी होती हैं। माफ़ी हमेशा नफ़रत से बड़ी होती है। प्यार हमेशा दर्द से बड़ा होता है।
और उम्मीद हमेशा तकलीफ से बड़ी होती है। यही उस दिन का असली संदेश है। और ये सब कुछ उन्हीं चंद शब्दों से शुरू हुआ जो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये शब्द हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में भी माफी की ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती।